इन तीनों को भी नहीं पता बेचारों को कि हमारा बाप ये शैतान है, ये काल है। क्योंकि शैतान ने, काल ने उस दुर्गा को कह दिया कि मेरी जानकारी किसी को मत देना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो दुर्गा भी डरती हुई ये जानकारी इनको नहीं बताती। अब पूरा हिंदू समाज दुर्गा को कहता दुर्गा माता, शेरा वाली माता, 16 श्रृंगार करती है। आप उनकी फोटोएं देखिए, सिंदूर भरती है, माथे पे बिंदिया लगाती हैं, 16 श्रृंगार कर रखे हैं, और सब क्या कहते हैं, दुर्गा माता, जय हो माता, जय हो माता। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उसका पति कौन है। अरे बिना पति के वो माता कैसे बन गई? अरे जो सुहागन औरत होती है वही तो सिंदूर लगाती है, वही तो माथे पे बिंदिया लगाएगी, 16 श्रृंगार करेगी, माता वही तो कहलाएगी। कंवारी औरत कैसे मां कहलाएगी? तो हिंदू धर्म का कोई भी आचार्य, शंकराचार्य ये नहीं बता पाता कि उस माता का पति कौन है। ये सारा भेद सतगुरु रामपाल जी ने आके खोला कि ये काल, ये शैतान उस दुर्गा का पति है। ये गुप्त रहता, किसी के सामने नहीं आता, और अपने तीनों बेटों के माध्यम से अपने भोजन की व्यवस्था करवाता, यहां पर इंसानों को पैदा करवा के। अब ये शैतान क्या करता है कि यहां के किसी भी प्राणी को जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से मैं उत्पन्न करवा रहा हूं, जन्म देता हूं, मारता हूं, फिर 84 लाख योनियों में जैसे वो कर्म करते हैं मनुष्य योनि में, फिर उनकी सजा देने के लिए 84 लाख योनियों में डालता है, गधा कुत्ता सुअर बनाता है, किसी को नरक में, किसी को स्वर्ग में भेजता है। इसी एक ब्रह्मांड के अंदर सारी की सारी ये प्रोसीजर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी यही है, दुर्गा का लोक भी है, बाकी देवी देवताओं के लोक वगैरह, नरक स्वर्ग वगैरह सब कुछ इस एक ब्रह्मांड के अंदर है जहां इसने सृष्टि शुरू कर रखी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता कि हमारा बाप कौन है और हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं। अगर इनको पता चल जाए तो ये काम ये करेंगे नहीं, तो ये जानकारी शैतान इनको होने नहीं देता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये शैतान अपने भोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हम अल्लाह कबीर की सभी आत्माओं को भ्रम में रखता है। ये हमें आपस में बांट के रखता है, लड़ा झगड़ा के रखता है।